ईरान इजरायल के बीच जारी जंग में अब आधिकारिक तौर पर अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। इस बात की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। देर रात अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। ईरान की धरती अमेरिका के बम धमाकों से दहल गई है। अमेरिका ने एक ही हमले में ईरान के वो न्यूक्लियर ठिकाने मिटा दिए जिसे दुनिया अजेय मानती थी। इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे सुरक्षित माने जाने वाले परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सफल हवाई हमला किया। ट्रंप ने जब ये घोषणा की तो उनके शब्दों में सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश था। अब ईरान को इस जंग को खत्म करना ही होगा। ट्रंप ने कहा कि फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले से न सिर्फ खलीफा परेशान है बल्कि दुनिया भी हैरान है। लेकिन इस हमले की खबरों के बीच ईरान ने दावा किया उसके सभी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित हैं और किसी तरह के रेडिएशन लीक के कोई संकेत नहीं है। ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि ईरान ट्रंप से 2 कदम आगे निकला? ट्रंप ने बंकर बस्टर बम दागे, खलीफा निकले 2 कदम आगे। Gemi vuruyorlar. Gemi vuruyorlar. ईरानी टीवी का दावा, सुरक्षित न्यूक्लियर साइट। खामेनेई का प्लान था टाइट। Gemi vuruyorlar. अमेरिका का GBU-57 बम फोर्डो को नहीं कर सका खत्म। इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री से यह युद्ध एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही का रास्ता ही दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, इस्फहान और नतांज पर अटैक का दावा किया है। यह हमला तड़के सुबह 4:30 बजे किया गया, जिसमें अमेरिका ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से बर्बाद करने की बात कही है। लेकिन इन हमलों के बीच ईरान ने एक बड़ा दावा कर सबको चौंका दिया और कहा कि इन हमलों के बावजूद कहीं भी रेडियोधर्मी विकिरण यानी कोई रेडिएशन के संकेत नहीं मिले हैं। और उधर सऊदी अरब ने भी ईरान के दावे की पुष्टि करते हुए ये कहा है कि कोई रेडिएशन नहीं पाया गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक सेंटर के सभी रेडिएशन डिटेक्टर सामान्य स्थिति में हैं और अभी तक किसी तरह का रेडियो एक्टिव लीकेज दर्ज नहीं किया गया। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि फोर्डो के पास रहने वाले लोगों ने भी बड़े धमाके की आवाज नहीं सुनी। इलाके में हालात सामान्य बने हुए हैं। वहीं इन सब के बीच एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि फोर्डो में किसी तरह का कोई रेडिएशन नहीं है। हाँ, इस बात का जिक्र जरूर है कि अमेरिकी हमले में 1 या 2 मिसाइल लॉन्च पैडों को नुकसान पहुंचा है। इसके از سمت مقابل سایت هسته فوردو جایی که به نظر میرسه مربوط به پدافند هوا। तो क्या ये मान लिया जाए कि खामेनेई ट्रंप से 2 कदम आगे निकले और हमले से पहले ही अपने न्यूक्लियर साइट्स के लिए एक सुरक्षित प्लान पहले ही तैयार कर लिया था? उधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी हमले के बाद रेडिएशन के कोई संकेत नहीं मिले हैं।
वहीं इस हमले के बाद इजराइल ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और ईरानी स्टेट मीडिया का ऐसा दावा है कि अब ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बाद ट्रंप ये पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की गलती की तो ये ईरान की आखिरी गलती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।